साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के द्वारा जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएँ आयोजित होती हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा कि हाई स्कूल और इंटर की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, वो 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च 2026 तक चलेंगी और मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा आपकी 8:30 से पौने 12 यानी 11:45 तक और जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा है, वो 2 से सवा 5, 5 बज के 15 मिनट तक होंगे। अब इसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चे दोनों परीक्षा देंगे। मैं हाई स्कूल और इंटर में जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, मैं उनके लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, जो छोटे बच्चे आप होते हैं क्योंकि हाई स्कूल, इंटर के जो बच्चे होते हैं, वो किशोरावस्था में उनकी एज होती है, टिटोरल एज, तो ये इस एज में थोड़ा बहक जाते हैं। उनको क्या करना है, परीक्षा अभी आज 11 फरवरी है, 18 फरवरी से परीक्षा है, तो अभी कम से कम उनके पेपर में 7 दिन का टाइम है। तो वो जो है इस समय संतुलित भोजन लें, जैसे आपको जो है कि मसालेदार सब्जियाँ कम खाएँ और जो है कि अपने को नियमित थोड़ा-थोड़ा व्यायाम मॉर्निंग करें और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद यूज़ करें और ज़्यादा जो है स्ट्रेस दिमाग पे ना लें। एकदम माइंड को एकदम जो है कि एकदम संतुलित रखना है और जो आपने अपने हाई स्कूल और इंटर के दौरान जो पढ़ाई किया होगा, जो नोट्स आप लोग बनाए होंगे, उस नोट्स को जो है आप केवल इस समय रिवीजन के रूप में रिवीजन करते जाइएगा और जो एक सीरीज़ आती है विद्या नाम की, और हाई स्कूल इंटर में विद्या एक सीरीज़ चलती थी। अगर वो सीरीज़ इस समय भी आ रही है, उसको सीरीज़ को आप सीरीज़ पढ़िएगा, उसके बाद अपना नोट्स पढ़िएगा और टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि हाई स्कूल और यूपी बोर्ड की जब परीक्षाएँ प्रारंभ होने वाली होती हैं, बहुत से बच्चे जो है गलत कदम उठा लेते हैं, तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूँ, देखिए गलत कदम कभी ज़िंदगी में मत उठाना। अगर भगवान एक दरवाज़े बंद करता है, तो दूसरे दरवाज़ा आपको खोल देता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षाएँ नहीं हैं, कि नहीं आप परीक्षा जो है कि अगर वंचित हो गए परीक्षा अगर आपकी परीक्षा में आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप जो है कि गलत कदम उठाएँगे, अवसाद में जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने माइंड को संतुलित रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, सलाद यूज़ करिए और शांत वातावरण में रहिए। मतलब बहुत हौस-पौस एरिया में ना ज़्यादा अपने आप को दिमाग लगाइए और पेपर आपका अच्छा जाएगा मुझे उम्मीद है और ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस लेंगे तो पेपर आपका खराब जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पेस परीक्षा सेंटर पे जाइएगा, तो पेपर को जो है जो पहले सबसे ईज़ी क्वेश्चन तो आपके पास क्वेश्चन 3 होते हैं, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी टाइप के भी आते हैं। तो आप पहले छोटे-छोटे क्वेश्चन करिएगा और जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं उसको बाद में करिएगा और जिससे जो है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में समस्याएँ पैदा नहीं होंगी और थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखिएगा कि राइटिंग आपकी पुअर ना हो, मात्रा को पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कि पंक्चुएशन में ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्रामर में। तो जो आप छोटी-छोटी गलतियाँ अगर नहीं दोहराएँगे तो और अगर राइटिंग आपकी अच्छी है, पंक्चुएशन आपने सही से यूज़ किया है और मात्राओं पे ध्यान दिया है, तो आपको यूपी और हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षाओं में नंबर अच्छे मिलते हैं। आपको पता है यूपी बोर्ड में आपका 180 करीब नंबर जो है प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल में नंबर आपको अच्छा ही नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन मैं परीक्षा पे आज चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाई स्कूल और यूपी बोर्ड की जब परीक्षाएँ नज़दीक आती हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो एडोलेस एज के में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। उनको अंदर सोचने और समझने की क्षमता कम होती है, जिससे वो परीक्षा के दौरान गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत कदम कभी मत उठाइएगा। ज़िंदगी की अंतिम उपलब्धि हाई स्कूल और यूपी बोर्ड की परीक्षा पास करना नहीं है। आपकी अंतिम उपलब्धि ये है कि आप सफल होकर के समाज में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दीजिए क्योंकि इस धरती पर आए हैं, तो कहीं न कहीं आपका योगदान इस देश के लिए अहम बन जाता है। तो अपने योगदान अपना भागीदारी को निभाइए और
परीक्षा अच्छे से दीजिए। अभी 1 सप्ताह का टाइम बचा है, रिवीजन खूब करिए। आप मैक्सिमम 8 घंटे ज़्यादा मत पढ़िए, 8-10 घंटे पढ़ कर के उसको रिकॉल करते रहिए। और ऐसा तो है नहीं कि 1 दिवसीय परीक्षा है, 18 को परीक्षा होगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परीक्षा आपकी 1 महीने चलेगी, तो आपका जो पहले पेपर है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। फिर अल्टरनेट करके जो आपका गैप दे करके जो परीक्षा होती है, तो उसको धीरे-धीरे आप 1 पेपर दे करके फिर दूसरे पेपर की तैयारी के लिए अपना सीरीज़, अपना नोट्स जो बनाए हुए हैं, उस नोट्स को पढ़िए, उस सीरीज़ को पढ़िए। उसके बाद उस जो आपने पढ़ा है, उसको मंथन करिए। और अगर आपके आस-पास कोई बैठा है, कोई दोस्त यार है, तो उसको सीरीज़ या नोट्स को दे दीजिए और उनसे कहिए कि आप मुझसे पूछिए, इससे आपकी तैयारी में और 4 चाँद लग जाएगा। तो अंत में मैं हाई स्कूल और यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी 18 फरवरी और 12 मार्च के बीच में से हो रहा है, 18 फरवरी से शुरू होकर के 12 मार्च तक जो होगा, जो उसमें भी शामिल हो रहे हैं, सभी मैं हाई स्कूल और इंटर के अभ्यर्थियों को दिली रूप से आप लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप हाई स्कूल में और इंटर की परीक्षाओं में अच्छा नंबर ला कर के अपने माँ-बाप, अपने विद्यालय और अपने समाज और अपने जो है कि गाँव और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। यही मेरी दुआ है आप जैसे छोटे होनहार भाइयों के लिए और अपनी प्यारी बहनों के लिए जो इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो मैं दिनेश यादव, आपके संघर्षों का साथी, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज, बहुत-बहुत धन्यवाद।